नमस्कार दोस्तों, हम जिस धरती पे रहते हैं, ये ब्रह्मांड का एक इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। हालांकि बाकी ग्रहों की खोज जारी है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों के हाथ ऐसा कोई ग्रह नहीं लगा है जो कि हमारी पृथ्वी जैसा हो। दोस्तों, पृथ्वी में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कैसे हुई, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के हर कोने में आज हमें किसी न किसी रूप में जीवन देखने को मिलता है, लेकिन आज से 5 बिलियन साल पहले एक समय ऐसा भी था जब अर्थ अपने फॉर्मेशन फेज में था। आज जिन पोल्स और लैंडस्केप का लुत्फ उठाते हैं, उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। धरती पर सबसे पहले माइक्रोबियल लाइफ की कहानी तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन आज की वीडियो में हम माइक्रोबियल लाइफ से पहले फॉर्म हुए अर्थ की क्रोनोलॉजी की बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारी खूबसूरत नीले ग्रह की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जानवरों का विकास हुआ, डायनासोर कब दिखाई दिए और वे कहां से आए। दोस्तों, लगभग 5 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब केवल हमारे सूरज की फॉर्मेशन हुई थी और ये पूरी तरह स्टार डस्ट से घिरा हुआ था। लेकिन कहानी तब शुरू हुई जब आउटर स्पेस में मौजूद कॉस्मिक डस्ट टाइट होकर एक साथ होने लगी, जिसकी वजह से स्मॉल स्टोन फॉर्म हुए। और ये काफ़ी रोचक और सिंपल प्रक्रिया थी जो काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। इस प्रक्रिया ने ही प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रेविटी ने इन स्टोन्स को कई मिलियन सालों तक खींचा, जिसकी वजह से पृथ्वी एक बॉल के शेप में आने लगी। लेकिन अब भी पृथ्वी अपने असली स्वरूप में नहीं आ पाई थी। इसे अभी भी कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना बाकी था। वो केवल अभी एक गर्म गोला थी जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। ये वो समय था जब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गुबार से भरी हुई थी। तब न तो हवा थी और न ही कोई एटमॉस्फेयर था। यहाँ तक कि एक ठोस सतह का निर्माण भी नहीं हुआ था। चारों ओर केवल लावा बह रहा था। लेकिन स्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्दी ही एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से हमारा ग्रह एक नए ग्रह से टकराया, और टकराव इतना भारी था कि पृथ्वी से टूटकर एक हिस्सा अलग हो गया। जी हाँ दोस्तों, यही हिस्सा आगे चलकर चांद कहलाया, हमारा मून बना। आज भले ही चांद पृथ्वी से दूर है, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में हमारा चांद पृथ्वी के रोटेट करता था और पृथ्वी के बहुत नजदीक था। समय के साथ दूरी बढ़ती गई और चांद ग्रेविटी के चलते गोलाकार शेप में हो गया। लेकिन टकराव का यह सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ। 600 बिलियन साल हमारी धरती को एक और फेज से गुजरना था, जब सोलर सिस्टम में मौजूद मेट्रॉट भारी मात्रा में धरती की ओर गिरे। सोलर सिस्टम के निर्माण से बने हुए मेट्रॉट्स जब धरती की ओर आए तो अपने साथ पानी की कुछ मात्राएं भी लेकर आए। कई मिलियन साल तक लगातार पृथ्वी गिरने की वजह से यहाँ पर पानी के समुद्र बन गए। वाटर बॉडीज ने पृथ्वी के तापमान को 70 डिग्री तक कूल कर दिया, लेकिन अभी भी पृथ्वी की सतह काफी गर्म थी, जिसे ठंडा करने का काम पानी ही। आपको बता दें, आज इस पानी को हम धरती पर में इस्तेमाल करते हैं, यह मिलियन साल पुराना है। यानी कि आम भाषा में कहें तो पानी पृथ्वी आरोपित नहीं करता, बल्कि ये मेट्रॉइड से मिला हुआ है। शुरुआती दौर में धरती की रोटेशन स्पीड काफी ज्यादा थी, जो वक्त के साथ साथ धीमी होती चली गई। इसी की वजह से ऐसी ओशन वाटर कम होता गया। पृथ्वी के बनने के 700 मिलियन साल बाद इसकी सतह पूरी तरह पानी से कवर हो गई, लेकिन कुछ आइलैंड के रूप में मौजूद थी। लेकिन कोर ऐसी लावा का निकलना जारी था। ये लावा पानी के चलते ठंडा होकर ठोस हो रहा था, जिससे सतह का निर्माण शुरू हो गया। धीरे धीरे ये प्रक्रिया और लावा ऐसे ही बनते चले गए। ऐसे में पानी के अलावा पृथ्वी और महाद्वीपों का
फॉर्मेशन हुआ। 3 बिलियन बाद जब पृथ्वी एक ग्रह के रूप फॉर्म में आई, तब भी मेटरॉइड्स पृथ्वी का गिरना जारी रहा। खास तौर पे जब मेटरॉइड समुद्र में गिरा तो इसने पानी में अलग तरह के केमिकल रिलीज किया, जिसकी वजह से कई रिएक्शन हुए और पहली माइक्रोबियल लाइफ धरती पर फॉर्म हो गई। सबसे पहले यूनिसेक्युलर बैक्टीरिया ने पानी में जन्म लिया। कई मिलियन साल तक बैक्टीरिया इसी फॉर्म में रहे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाया और समुद्र के कोने कोने में फैल गए। जैसे जैसे सूरज की रोशनी समुद्र पर पानी में एब्जॉर्ब करना शुरू किया, सनलाइट की मदद से माइक्रोवेव्स और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में ग्लूकोज की वजह से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। माइक्रोबियल लाइफ की वजह से ओशियन वाटर ऑक्सीजन से भर गया। समुद्र में लाइफ के विकास के बाद अब एटमॉस्फेयर की बारी थी। कुछ समय बाद ऑक्सीजन ने ऊपर उठना शुरू किया और वातावरण के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। शायद हमें आज पृथ्वी का जो स्वरूप देखने को मिलता है वो इसी की वजह से है। जीवन के पहले निशान के बाद हमारे ग्रह में कई बदलाव आए, लेकिन खैर ये तो अभी शुरुआत थी। धरती को अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। इसी तरह 2 बिलियन साल बीत जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ी और प्लेनेट की रोटेशन स्पीड में भारी कमी आई। दिन होते चले गए, रात होते गए, पृथ्वी पर सभी हालात पैदा हो गए वो किसी भी जीवन के लिए सबसे उत्तम थे। बिलियन साल बाद जब सब कुछ शांत हो गया और लावा पिघलने के से सतह का टूटना शुरू हुआ। शुरुआती दौर में जमीन पूरी तरह से एक दूसरे से अलग थी, लेकिन लावा के चलते प्लैनेट्स में मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से सभी सतह ने टूटकर अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे। कुछ समय बाद धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फों के जमने का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, धीरे धीरे पूरा ग्रह बर्फ की 3 किलोमीटर की लेयर में ढक गया। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि स्पेस से पृथ्वी पर दिखाई देने लगी। सूरज से आने वाली गर्मी भी बर्फ के चलते वापस आउटर स्पेस में रिफ्लेक्ट होने लगी। लेकिन ये स्नो एज हमेशा के लिए धरती पर नहीं था। पृथ्वी का कोर गर्म था, इसलिए एक बार फिर वॉल्केनिक इरुप्शंस के चलते वातावरण गर्म हो गया और फिर बर्फ पिघल गई और एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर में जगह बना ली। बर्फ के पिघलने से सनलाइट और आइस में केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, जिसकी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा पाई गई। कई सालों तक ये घटना इसी साइकिल में चलती रही। ऐसे में मिलियन साल बाद इस पृथ्वी का तापमान एक एवरेज लेवल तक पहुंच गया, जो इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ग्रहों का एयर टेम्परेचर भी इस स्थिति में आ गया, लेकिन इस प्रक्रिया में स्नो एज विकसित हुए। सभी बैक्टीरिया को मरना केवल वही जिंदा रह पाए जो इसमें सरवाइव कर गए, जो 540 बिलियन साल से डीप ओशियन में रह रहे थे। ये सभी बैक्टीरिया समय के साथ कई बार इवॉल्व हुए। पानी में ऑक्सीजन लेवल के साथ ही पहले यानी इनवर्टेब्रेट भी विकसित हुए। इसके साथ ही बोन्स का भी विकास हुआ। पहले वॉर्म्स लेकर स्नोमसेल्स ट्राइबोल्टिस का विकास हुआ। हमारी जमीन अभी भी खाली थी, लेकिन पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया और उनका विकास शुरू हो चुका था जो इससे पहले पृथ्वी पर कभी नहीं था। पानी के अंदर पहले इंसेक्ट के साथ प्रीडेटर्स का विकास हुआ, जिन्होंने अपने भोजन के लिए ट्राइलोबिट्स को खाना शुरू कर दिया। जीवों के साथ साथ महासागरों में भी पौधों ने अपनी एक जगह बनानी शुरू कर दी। प्लैनेट्स और एनिमल्स की कम से कम 10 प्रजातियां अस्तित्व में आ गईं। जहां पानी के अंदर एक सुंदर मैरीन वर्ल्ड का निर्माण हो रहा था, वहीं हमारी सतह अभी भी बंजर थी। सूरज की किरणों के पैदा होने से रेडिएशन से जल्दी ही समुद्र से निकले वाली ऑक्सीजन ने रेडिएशन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नाम की एक गैस का निर्माण हुआ, जिसकी गैस ने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया। इस वजह से सूरज से आती हार्मफुल रेडिएशन ओजोन लेयर में अंदर तक नहीं आ पाई। वक्त के साथ
ओजोन मोटी होती चली गई, जिसने 375 बिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहले पौधे ने पनपना शुरू किया। ऐसे में एक ग्रीन एनवायरनमेंट का विकास शुरू हो गया। इस प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगा, लेकिन हरे भरे वातावरण के विकास के समुद्र में मछलियाँ पनपने लगी। इन मछलियों के जैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुए और पानी से बाहर आके जमीन पे भी कुछ क्रिएचर रहने लगे। बस इसी तरह बाकी का वेजिटेरियन का भी विकास हुआ, लेकिन वे मछली ही थी जिसने 15 मिलियन साल पहले समुद्र को के अलावा जमीन पे अपना घर बनाया। धीरे धीरे इनके एवोल्यूशन ने और भी जानवरों का विकास किया। सबसे पहले शुरुआत में लैम रेपिडीज से हुई, लेकिन इन्होंने एवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे डायनासोर की कई प्रजातियां हमने धरती पर देखी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगा। दोस्तों, इन्हीं एवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे पृथ्वी पर हरियाली और जंगलों का निर्माण हुआ। ये जंगल कई डायनासोर का घर बन गए। आप ये मान लीजिए कि प्रकृति एक ऐसे जीवन का आगाज कर चुकी थी जो हर दिन बदल रही थी, बेहतर हो रही थी, और धीरे धीरे फॉर्मेशन से लेके आज तक के एवोल्यूशन का यही नतीजा है, जिसके बाद हमें कई सारे जानवर और इंसान देखने को मिले। अगर इस प्रक्रिया में भी ब्रीफ करने लगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। दोस्तों, इसी फॉर्मेशन के चलते हमारा और आपका जन्म हुआ और इंसान का जन्म हुआ। इसके बाद हमने इंसानों में भी और भी प्रजातियां देखने को मिली, जिसे हम एलियंस कहते हैं। दोस्तों, ये थी पृथ्वी के फॉर्मेशन से लेकर जीवन की उत्पत्ति की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है और इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।